हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत मेजर अपडेट है। टिस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस साल पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस टिस ने चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे टिस में, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो विच आर द बेस्ट कोर्सेज जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, एंड इसके साथ ही टिस की लास्ट ईयर की प्लेसमेंट्स कैसे रही थी, एंड पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। एंड हमारा जो टिस स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च हो रहा है 26 ऑफ दिसंबर से, उसकी क्या डिटेल्स है, वो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप एक टिस एस्पिरेंट है या फिर एक अच्छे कॉलेज में एंटर करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लेना, काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। टिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा का पूरा कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो भाई आपका एप्लीकेशन है वो अनाउंस हुआ है 17 दिसंबर से, और आप कब तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 7 फरवरी तक। तो अगर आपको टिस के लिए अप्लाई करना है तो 7 फरवरी इज द लास्ट डेट जब आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एडमिट कार्ड है, जिसको ये हॉल टिकट बोलते हैं, वो आपका आ जाएगा 14 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो एग्जाम है विच इज टिस नेट का एग्जाम, जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, वो है आपका 26 फरवरी को। तो आपके पास बहुत एम्पल टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद जो रिजल्ट्स वगैरह की डेट है वो ये बाद में अनाउंस करेंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 26 फरवरी को आपका टिस नेट का एग्जाम होने वाला है, एंड 7 फरवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो आपने अपना बैचलर्स किया हो या मास्टर्स कंप्लीट किया हो, तो 3 इयर्स का आपका मिनिमम कोर्स होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट जैसे 10+2+3 या 10+2+4। तो 10+2+3 मतलब हो गया 10th क्लास प्लस 12th क्लास प्लस 3 इयर्स का आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने 10-12 करके 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, या फिर उसी पैटर्न पे आपने कोई इक्विवेलेंट कोर्स किया हुआ है। जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, या फिर उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है मिनिमम, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका रहता है, जो बाकी नॉर्मल एग्जाम्स का भी रहता है। अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो ये प्रोसेस इस साल कंप्लीटली चेंज हो गया है। टिस ने इस साल क्या कहा है कि जो आपका कोर्स में एडमिशन होगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि टिस में आपका एमबीए नहीं होता है। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, एमबीए एमबीए नहीं होता है, यहाँ पे आपका एमए होता है, ठीक है। लेकिन जो टिस का एमए है, जैसे कि एचआर वाला, वो इक्विवेलेंट है टॉप एमबीए कोर्सेज के, क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है। अभी आगे आपको प्लेसमेंट्स दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप इसका एडमिशन प्रोसेस देखोगे तो इस साल 2 स्टेजेस में आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले आपका टेस्ट नेट का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपका स्टेज 1 क्या है, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसा हर साल होता है। 100 मिनट का टेस्ट होता है, 100 आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, एंड यहां पे एक कट ऑफ आती है। एंड अगर आपने उस कट ऑफ को क्लियर किया है तो आप स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, एंड उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको लिखा भी हुआ है, शॉर्टलिस्टिंग फॉर स्टेज 2 विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टेस्ट नेट स्कोर, ठीक है। तो टेस्ट नेट आपको क्वालिफाई करना ही करना है, टेस्ट नेट की कट ऑफ को क्रॉस करना है, उसके बाद आप स्टेज 2 पे जाओगे। एंड इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है कि स्टेज 2 की डिटेल्स इन्होंने अपडेट नहीं करी है, जो ये बाद में अपडेट करेंगे। तो आपका इस समय जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मुझे टेस्ट नेट क्लियर करना है, और उसके बाद फर्दर राउंड्स के लिए क्वालिफाई करना है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, एक इन्होंने प्रोसेस दे रखा है कि सबसे पहले जो जो एग्रीगेट मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे सब बच्चों को यहाँ पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो लोग उस मेरिट लिस्ट में नाम बना पाए। और उसके बाद जब नाम आ जाएंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन लिस्ट तैयार करेंगे। अगर किन्हीं दो बच्चों का स्कोर टाई हो जाता है तो उसका एक प्रोसेस दे रखा है, जो बहुत ज्यादा इस समय हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं टिस एक बच्चों का ड्रीम कॉलेज क्यों है, तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट देख सकते हो। टिस ने जो इनका सबसे फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम एंड एलआर, उसकी प्लेसमेंट्स अभी कंक्लूड की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनका एवरेज पैकेज गया वो गया 19.6 लाख। ये भाई इक्विवेलेंट है टॉप आईएम्स के, और यही रीजन है कि ये इनका फ्लैगशिप कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आरओआई बहुत स्ट्रांग है। इस कोर्स की फीस बहुत ज्यादा कम है, और इतनी अमेजिंग यहाँ पे प्लेसमेंट रही है। और हाईएस्ट जो पैकेज रहा इस साल वो है 29.3 लाख, और मीडियन जो पैकेज है दैट इज 18.8 लाख। टोटल 66 स्टूडेंट्स का बैच था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 36 कंपनीज यहाँ पे आई थी, और जो टॉप 10% बच्चे थे
उनका जो प्लेसमेंट था वो था 27.4 लाख रुपीस, और जो टॉप 25% बच्चे थे उनका जो पैकेज है वो है 25.16। तो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग प्लेसमेंट इस कोर्स से जाती है। तो आपका भी अगर ड्रीम है एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो भाई ये आपको अपने ड्रीम लिस्ट में रखना चाहिए, इसकी तैयारी आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो अब आपकी तैयारी करनी है, इसमें क्रैक करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? उसके लिए आपको टेस्ट नेट का एग्जाम देना है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है। 26 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद आपका फर्दर राउंड प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी फर्दर डिटेल करें कि क्या एग्जाम का पैटर्न इस साल रहने वाला है, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, मैथ्स और एलआर के 30 क्वेश्चन एंड जीके के 40 क्वेश्चन। टिस एग्जाम का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि वो सारे स्टूडेंट जिनका क्वांट सेक्शन बहुत वीक है उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें क्वांट्स के बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस होते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं काफी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड, ग्रामर बेस्ड और इजी आरसीज होते हैं। मैथ्स और एलआर के जो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अराउंड 17 टू 18 क्वेश्चन आपके एलआर के होते हैं, जो बेसिक आपके एलआर के टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखते हो। जो इस पेपर को डिफिकल्ट या ट्रिकी बनाता है वो है इसका जीए सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जिसके 40 क्वेश्चंस आप देखते हो। तो ये पूरा का पूरा मेक और ब्रेक है। और इस एग्जाम में जीके की सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, बाकी किसी की सेक्शन कट ऑफ नहीं होती, सिर्फ जीके की सेक्शन कट ऑफ है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 14 मार्क्स चाहिए, और अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 12 मार्क्स चाहिए। तो अगर आपके जीके में इतने मार्क्स नहीं है तो आपका एग्रीगेट कितना भी स्कोर आया हो आपको कॉल नहीं की जाएगी। तो मिनिमम जीके में आपको 40 में से इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या इसका सिलेबस रहता है, तो यहाँ पे आप वर्बल में देख सकते हो वर्ड चॉइस, सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आरसीज, वर्बल रीजनिंग, ग्रामर, जो आपके बेसिक टॉपिक्स रहते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो बेसिक अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक्स, फिर आपके नंबर सिस्टम, देन आपको एलआरडीए के क्वेश्चन। अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिकी पार्ट है जो आपका जीए का है, जिसमें पॉलिटी, सोशल साइंस, साइंस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, और इसके साथ ही जो भी आपकी करंट अफेयर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, डेवलपमेंट एंड सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। तो पूरे साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ये सब आपको पढ़नी पड़ती है। इसके रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ लो। जो मैंने आपको वेबसाइट दी है वहां पे आपको लिंक दे रखा है किस तरह से अप्लाई करना है, और वहां पे अप्लाई करने के बाद इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है जहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जो टिस है बहुत सारी फील्ड में आपको एमए कराता है। आप एचआरएम में जा सकते हो, ओडीसीएल में जा सकते हो, डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, सोशियो एपिडेमियोलॉजी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, देन आपका कल्चर स्टडीज अगर आपको करना है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना है। इसके अलावा और भी नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो भाई उन कोर्सेज में से आप कोई भी टॉप 3 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो। हर एक प्रोग्राम की एडिशनल आपको फीस देनी है, लेकिन 3 से ज्यादा प्रोग्राम आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इनकी कट ऑफ क्या रहती है, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता देता हूं ताकि आपको एक बेंचमार्क पता रहे। एचआरएम की जो कट ऑफ रहती है वो 72 से 73 रहती है। कभी पेपर डिफिकल्ट होता है तो 70 हो जाती है, और कभी अगर इजी पेपर होता है तो अराउंड 75 भी चली जाती है। तो ब्रॉड रेंज ये रहती है। उसके बाद ओडीसीएल की कट ऑफ अराउंड 70 से 71, डेवलपमेंट स्टडीज की 69 से 70, ग्लोबलाइजेशन लेबर 69 टू 70, देन पब्लिक हेल्थ 66 टू 67। इस तरह से आप यहाँ पे सारी की सारी कट ऑफ्स को देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है सर हमें अगर अप्लाई करना हो तो कौन से कोर्स में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कुछ पैरामीटर्स। देखो, अगर आपका एक कोर क्राइटेरिया कि मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, मुझे अपनी एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको भाई टिस एचआरएम में तो अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है और यही रीजन है इस कोर्स की सबसे ज्यादा कट ऑफ भी रहती है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें 2 और कोर्सेज अप्लाई करने हैं तो कैसे करें, तो यहाँ पे आपको 2-3 पैरामीटर समझने हैं। सबसे पहला पैरामीटर कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस फील्ड में रही है। हो सकता है आप हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, आपने भाई कोई हेल्थ रिलेटेड कोर्स किया हो। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक कोर्स जैसे मास मीडिया, कल्चर स्टडीज करी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम, अपनी मास्टर सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका इंटरेस्ट का, आप फ्यूचर में अपने आप को कहां देखते हो। क्या आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, आप कल्चर स्टडी में जाना चाहते हो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर थर्ड ऑप्शन है कट ऑफ। भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है
कि हमने एचआरएम तो सेलेक्ट कर लिया क्योंकि एचआरएम की कट ऑफ सबसे ज्यादा इनका फ्लैगशिप कोर्स है। उसके बाद अगर मुझे इस साल एडमिशन लेना ही लेना है तो आप बाकी कोर्सेज की कट ऑफ देखो कि कौन से कोर्सेज की कट ऑफ कम है और वहां पे आपका इंटरेस्ट भी आता है, तो उन दोनों चीजों को मैच करके आप अपने कोर्सेज को फिल यहां पे कर सकते हो। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि प्लेसमेंट वाइज कौन सा कोर्स बेस्ट है, तो डेफिनेटली टिस एचआरएम में आपको अप्लाई करना ही चाहिए। उसके बाद के दो कोर्सेज आपकी चॉइस है, आपकी ग्रेजुएशन, इंटरेस्ट, कट ऑफ, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके फिर आप अप्लाई यहां पे कर सकते हो। हर एक कोर्स की कंप्लीट डिटेल कि भाई आप इस कोर्स में क्या सीखोगे, किस तरह का करिकुलम रहता है, आपकी लर्निंग क्या रहेगी, वो टिस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो कोई भी कोर्स अगर आप शॉर्टलिस्ट करो तो उसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट पे चेक कर लो। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले वर्बल, वर्बल के बाद आपका क्वांट्स एंड क्वांट्स के बाद आपका जीके का सेक्शन। ये तीन चीजें हमारे सामने आने वाली है। अब वर्बल में क्योंकि हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं तो सेम चीज हमें पढ़नी है। हाउएवर हमें नॉन आरसीज और आरसीज दोनों टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद क्वांट्स में आपको हर एक टॉपिक के बेसिक्स और बेसिक ही आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे कोई भी मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं करना है। हाउएवर जो आपका जीके का सेक्शन है इसकी आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। इन डेप्थ मतलब आपको एक एक स्टैटिक जीके का टॉपिक भी आना चाहिए और आपको पूरे साल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जितनी भी रही है लास्ट 1 ईयर की, वो आपको आनी चाहिए। तो अगर आप ये खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो 26 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एकदम टिस ओरिएंटेड, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर वो आपको हेल्पफुल लगे तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपको भाई मॉक्स लगाने हैं काफी सारे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके पास जो 100 मिनट्स हैं उन 100 मिनट्स का आपको यूज कैसे करना है, किस तरह से टाइम डिवोट करना है और किस तरह से पूरे पेपर को मैनेज करना है, सो दैट आप काफी अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट यहाँ पे कर पाओ। अब अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ से प्रीवियस ईयर में टिस के टॉपर्स कितने सारे रहे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यदुवंश मानी 77 मार्क्स इस बच्चे के आए थे टिस में, वॉज वेरी हेल्पफुल ऑन द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न। तो ये सारे बच्चे हमारे टिस के कोर्सेज टेस्ट सीरीज के बच्चे रहे हैं। देन शोभित गुप्ता 76 मार्क्स आए। थैंक यू सौरभ सर एंड अनुभव सर फॉर द गाइडेंस, योर जीके मटेरियल हेल्प अ लॉट टू क्लियर द एग्जाम। देन अभिषेक जैन 71 मार्क्स, द बेसिक्स आर क्लियरली वेरी वेल एक्सप्लेन, द बेस्ट पार्ट इज द कोर्स टाइमलाइन। देन सौम्या 75 marks, the basics set by Saurabh and Amanov sir stayed with me till test throughout. Then Vinita 70 marks, very thankful to StudyBus team for providing an organized course for TestNet. Then Argdeep के 72 marks, अक्षत के 70 marks। तो इस तरह से काफी सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर किया एंड अपने ड्रीम कोर्सेज में वो लोग एंटर कर पाए। तो यही ड्रीम अचीव करने के लिए हम लोगों ने टेस्ट का अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया 26 दिसंबर से 26 फरवरी, 60 डेज का फुल फ्लेजेड डिटेल कोर्स रहने वाला है, जिसमें एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आप अपने विंडोज, लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। आपको 120 आवर्स के वीडियोस मिलेंगे जिसमें क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, एक एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई गई है। पूरा का पूरा टिस सिलेबस हम आपका कवर कराते हैं। इसके साथ ही इस साल हम आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी जिसमें आपके सामने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसके थ्रू आपकी कमांड बनती रहेगी। ई बुक कैसे काम करेगी अभी आपको आगे दिखाने भी वाला हूं। साथ में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 10 फुल लेंथ टेस्ट नेट के मॉक जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको पोर्टल पे जीके के टॉपिक टेस्ट, क्वांट्स के टॉपिक टेस्ट, वर्बल के टॉपिक टेस्ट, एलआर के टॉपिक टेस्ट, देन हर वीक के करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे जिससे आपका थॉरो रिवीजन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो टिस एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको डे बाय डे स्टडी प्लानर मिलेगा ताकि आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई टू द पॉइंट हो सके। तो ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली टेस्ट नेट एग्जाम के लिए है, जिसको क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। तो टोटल जो पूरे कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4800 रुपीज, जिसमें आपका कोर्स वीडियोस, ई बुक्स, ऑनलाइन पोर्टल, टिस के मॉक्स सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है और एल्स आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। सो अब हम देख लेते हैं किस तरह से पूरे बैच में प्रिपरेशन होगी। अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये प्लानर फॉलो करके अपनी तैयारी को बहुत स्मूथ तरीके से कर सकते हो। तो जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 26 से, सबसे पहले दिन आप टेस्ट नेट का मॉक नंबर 1 दोगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए करेंटली आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड आपको कितना ज्यादा इंप्रूव करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक कंट्रीज एंड करेंसी का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर वर्बल में आप रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखोगे और क्वांट्स में स्पीड मैच देखोगे। फिर 28 दिसंबर को आप इकोनॉमी में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का वीडियो लेक्चर, इधर जनवरी 2021 का वीडियो लेक्चर देखोगे एंड इधर आपको कुछ नहीं करना। फिर 29 को आप इकोनॉमी का ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स 1, फिर वर्बल में वोकैबुलरी एंड एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट देखना है। देन 30 दिसंबर को इकोनॉमी में ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स,
फरवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो एंड क्वांट में टाइम एंड वर्क फिनिश करना है। तो अगर आप देख पा रहे हो, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरा करिकुलम बना हुआ है। डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 आवर्स के वीडियो लेक्चर देखने हैं। हर एक वीडियो लेक्चर अराउंड भाई 1 आवर का होता है, 45 मिनट्स का होता है, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की। एंड इसी वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी कराए होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमी के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, देन आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर हैं, इधर आपके वोकैबुलरी एंड आपके आरसीज दोनों आपके कवर अप कराए जाएंगे। एलआर में आपके सारे के सारे बेसिक एलआर के वीडियो लेक्चर एंड क्वांट में आपका टॉपिक वाइज टॉपिक सब कुछ चल रहा है। देन आपके मॉक्स साथ साथ चलते रहेंगे। इन मॉक्स को आप अपने अकॉर्डिंग भी अपेयर कर सकते हो, मैंने टाइम टेबल में भी ऐड कर दिए सो दैट एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पढ़ाई चलती रहे। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पूरा आपका पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी आ जाएगा। इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में। देन आपके यहाँ पे बिजनेस अवेयरनेस के लेक्चर चल रहे हैं। इधर आपके सिनोनिम एंटोनिम, देन आपका ग्रामर, देन आपका वर्ड यूसेज, इधर आपके बेसिक एलआर के रैंकिंग, देन कैलेंडर, न्यूमेरिक लॉजिक, काउंटिंग फिगर्स, इधर आपका अरिथमेटिक फिनिश होगा। देन आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर चलेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे स्टैटिक जीके के फर्दर टॉपिक, ज्योग्राफी के, यूनाइटेड नेशन, स्पोर्ट्स, फिर केमिस्ट्री, देन आपका बिजनेस अवेयरनेस, इधर आपके वर्बल के टॉपिक चलेंगे। इधर आपका जो बेसिक एलआर और डीआई है वो कवर अप कराया जाएगा। इधर आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा के टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिलेबस खत्म कर दोगे पूरा पूरा स्टैटिक जीके का, इधर वर्बल का, इधर क्वांट्स का। देन आप यहाँ पे अपने फाइनल 4 मॉक्स लिखोगे। लास्ट के 2 दिन में आप रिवीजन करोगे एंड 26 फरवरी को आप अपने एग्जाम के लिए अपियर करोगे। तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टैटिक जीके का एक एक लेक्चर बहुत डिटेल में है, क्वांट्स का बहुत डिटेल में है, वर्बल आपको बहुत बेसिक से कराया गया है, करंट अफेयर्स आपको बहुत डिटेल में गिवन है। तो इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको एक समरी दूं आपको पूरे बैच में क्या क्या मिलेगा, तो 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, आपका करंट जीके, आपका क्वांट, एलआर, वर्बल, हर एक टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी ताकि आप वहां पे प्रैक्टिस कर पाओ। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इसके साथ ही आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन दिए जाएंगे। आपने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। आपको पोर्टल भी दिखा देता हूं किस तरह से आपकी ई बुक्स, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स काम करेंगे, ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। तो वीडियोस के साथ जो आपको अपना आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे जैसे ही आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे यहां पे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, पोर्टल है, ये एकदम टिस एग्जाम से रिलेटेड बनाया गया है। यहाँ पे आपके पूरी की पूरी टिस स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का फीचर मिलेगा, आपको यहाँ पे ई बुक्स मिलेंगी जो टिस एग्जाम के बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। साथ में आपको लर्निंग टूल्स मिलेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, चाहे स्टैटिक जीके हो, एलआर हो, क्वांट्स हो, आप कोई टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ से अपने टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ आपको डेली यहाँ पे जीके अपडेट भी मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्लिक करते हो, आपके सामने टेस्ट नेट मैट का टैब आ जाता है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं 10 टेस्ट नेट के, और ये मॉक्स एकदम एक्चुअल पैटर्न के बेसिस पे होते हैं। जिस तरह का एक्चुअल एग्जाम आप देखोगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसी तरह का इंटरफेस होगा एंड डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन होगा। इसके साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स के साथ आपको यहाँ अपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वर्बल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक टॉपिक का टेस्ट है आपके सामने, जो आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको रीजनिंग के यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स के यहाँ टेस्ट मिल जाते हैं जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन स्टैटिक जीके के आपको टेस्ट मिल जाते हैं, पूरा का पूरा जीके आपका बहुत इन डेप्थ कवर्ड रहता है। साथ में आपको वीकली जीके की करंट अफेयर्स मिल जाती है। तो लास्ट 1 ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिल जाते हैं। मतलब टिस की बहुत डिटेल तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जब आप ई बुक्स पे क्लिक करते हो तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक अपनी ई बुक्स का भी टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके सामने इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एलआर एंड जीके की ई बुक मिल जाती है जो टिस एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। इन ई बुक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम आ गए हैं जीके की ई बुक पे, जो आपकी टिस एग्जाम से रिलेटेड बनाई गई है। यहाँ पे अगर आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक, चाहे स्टैटिक जीके हो, करंट जीके हो, वो आपके कवर्ड हैं।
तो लेट्स से आप यहाँ पे पॉलिटी में जाते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में देख सकते हो उस टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। उनका डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहीं क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी पूरे के पूरे ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आप करंट अफेयर्स पे जा सकते हो। करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 1 ईयर में रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इनके सॉल्यूशन डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कहीं और हमें नहीं जाना है, यहीं से पूरी प्रिपरेशन अपनी करनी है और आपका पूरा का पूरा जीके सेक्शन हैंडल हो जाएगा। जीके के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास वर्बल की ई बुक भी है। जैसे आप वर्बल पे क्लिक करोगे आपकी वर्बल की इस तरह की ई बुक ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपने सारे टॉपिक्स दे सकते हो जो आपके टिस एग्जाम से रिलेटेड है। आप जिस भी टॉपिक पे जाओगे उसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उनके सॉल्यूशंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपकी क्वांट्स की ई बुक भी है जिसमें आपका एलआर भी कवर्ड है, डीआई भी कवर्ड है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांट्स के टॉपिक, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो जो भी टॉपिक आप देखोगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करोगे, यहीं से आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशंस के लिए कहीं अलग से नहीं जाना, यहीं पे डिटेल सॉल्यूशन है। तो पूरा का पूरा टिस एग्जाम का डिटेल प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हो। ये ई बुक्स हाईली इंटरेक्टिव है जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। ई बुक्स के बाद यहाँ पे आपको जीके अपडेट्स का भी फीचर मिलता है जहां पे डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं। इन नोट्स को पढ़ के आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप उनको रिवाइज कर सकते हो, आप प्रीवियस डेट्स की भी देख सकते हो। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देख के आप उनके प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हो। इससे आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पोर्टल को यूज करके आप फुल फ्लेजेड डिटेल अपनी टिस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिले हैं उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखो, वीडियो लेक्चर देखने बाद ई बुक पे आओ और ई बुक पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो कॉन्फिडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए। देन आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में जाके फुल लेंथ मॉक्स दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो एंड देन आप डेली बेसिस पे जीके अपडेट्स पढ़ते रहो ताकि आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरे के पूरे पोर्टल का समझ में आ गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो ये भाई मॉक टेस्ट सीरीज की डिटेल है जहां पे आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 2 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, उसके बाद 25 स्टैटिक जीके के टेस्ट, 50 करंट जीके के टेस्ट, 11 वर्बल के टेस्ट, 25 एलआर के टेस्ट, 18 क्वांट के टेस्ट। तो जितने भी आपके टेस्ट होंगे उनके डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस आएगा। तो अगर आपको सिर्फ टेस्ट लेने हैं वो भी आप ले सकते हो फॉर 1100 रुपीज। और ये आपको अलग से बाय नहीं करना, अगर आप पूरा कोर्स लेते हो, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड आपका होता है। तो आई होप आपको सारी की सारी टेस्ट रिलेटेड डिटेल्स मिल गई हैं, आपको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया है। एक अच्छा कॉलेज है जहां पे आपका आरओआई काफी स्ट्रांग है, टाइम आपके पास काफी है 2 मंथ्स का। तो इस एग्जाम की भाई सिंसियरली तैयारी करो ताकि आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन ओपन अप हो जाए। तो कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।